नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अब भारतीय वायुसेना के डारिन 3 अपग्रेडेड जागवार फाइटर जेट के लिए लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स को तैयार कर रहा है। और ये जो पहल है दोस्तों, वो पुराने हो चुके जागवार फ्लीट की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाने का एक प्रयास है, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाले सालों में ये फाइटर जेट्स कॉम्बैट इफेक्टिव और मिशन रेडी हो सके। डारिन 3 अपग्रेड दोस्तों एक महत्वपूर्ण मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य जागवार फ्लीट की सर्विस लाइफ को बढ़ाना है, जो कि दशकों से भारतीय वायुसेना की जमीनी हमले क्षमताओं का आधार भी रहा है। और इस अपग्रेडेशन में दोस्तों एक नया एवियोनिक्स सूट, एडवांस नेविगेशन और टारगेटिंग प्रणाली और बेहतर वेपन इंटीग्रेशन शामिल है, जो कि जागवार को अधिक सक्षम और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म में बदल देता है। इस अपग्रेड के हिस्से के रूप में दोस्तों बेल के द्वारा विकसित LRU यानी कि लाइन रिप्लेसेबल यूनिट इस फाइटर जेट की ऑपरेशनल तत्परता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। LRU दोस्तों एक मॉड्यूलर कंपोनेंट होता है, जिन्हें की क्षेत्र में जल्दी से बदला जा सकता है, जिससे कि फाइटर जेट का डाउन टाइम कम हो जाता है और यह सुनिश्चित होता है कि महत्वपूर्ण मिशनों के दौरान जागवार को कुशलतापूर्वक तैनात भी किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों LRU की मॉड्यूलर प्रगति ये सुनिश्चित करती है कि भारतीय वायुसेना लंबे समय तक संचालन में हाई सॉर्टिस बनाए रखी जाए और किसी भी खराब यूनिट को विशेष मरम्मत सुविधाओं की आवश्यकताओं के बिना जल्दी से बदला जा सके। यानी कि दोस्तों भारतीय वायुसेना थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रही है, क्योंकि देख लिया है कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त हो रखी है। ऐसे में दोस्तों भारतीय वायुसेना अपने अब पुराने फाइटर जेट्स को भी अपग्रेड करने पर एक महत्वपूर्ण काम कर रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि इंडियन एयरफोर्स के Mi-26 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स अब अपने Mi-26 मीडियम लिफ्ट हैवी हेलीकॉप्टर को फिर से उन पर नई जान फूंकने के लिए तैयार है। दरअसल ये हेलीकॉप्टर काफी शक्तिशाली हेलीकॉप्टर है, जो कि सैनिक या उपकरणों को एयरलिफ्ट कर सकता है। हालांकि ये काफी टाइम से ग्राउंड पड़े हुए थे, लेकिन अब रूसी इंजीनियरों की महत्वपूर्ण सहायता से चंडीगढ़ में नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो में इनका ओवरहॉल किया जा रहा है। और इस विशालकाय हेलीकॉप्टर को रखरखाव के लिए पहले रशिया भेजा जाना था, लेकिन दोस्तों देरी की वजह से इसकी जो तकनीकी जीवन है वो समाप्त हो गया। और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर यानी कि OEM इंजीनियरों की विशेषज्ञता का फायदा उठाते हुए घरेलू ओवरहॉल का ऑप्शन चुना। हेलीकॉप्टर की ऑपरेशनल लाइफ को एक और दशक तक बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है, जिसमें कि इसके खराब हो चुके घटकों को हटाया जा रहा है। इसके अलावा निरीक्षण और जो पार्ट्स खराब है उन्हें बदलने के लिए एक प्रक्रिया चल रही है, जिस पर काफी सावधानी से काम किया जा रहा है। पहला रिफर्बिश Mi-26 2025 के मध्य तक अपने परीक्षणों के लिए तैयार हो जाएगा और 2026 की शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स को इसकी डिलीवरी भी मिल जाएगी। और एक बार पूरी तरीके से ये चालू हो जाते हैं तो ये जो पुनर्जीवित हेलीकॉप्टर हैं वो इंडियन एयरफोर्स की भारी भरकम क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे और दूर दराज और चुनौतीपूर्ण इलाकों में पेलोड के परिवहन की आवश्यकताओं वाले मिशनों को भी पूरा करेंगे। और दोस्तों Mi-26 बेड़े की वापसी विशेष रूप से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 में जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध हुआ था तब इनकी अनुपस्थिति देखी गई थी, जहां इसकी भारी भरकम क्षमता की काफी जरूरत थी। लेकिन अब इन हेलीकॉप्टरों का घरेलू स्तर पर ओवरहॉल करने से इंडियन एयरफोर्स की ये जो फ्लीट है Mi-26 की, वो फिर से ऑपरेट होने लगेगी और ये भी दोस्तों आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से पुराने हो चुके हेलीकॉप्टर्स को भी अब रिफर्बिश किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO अब एक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट स्वीट को बना रहा है भविष्य की पनडुब्बियों के लिए। ये खुलासा DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने हाल ही में किया है। आपको बता दें कि ये जो इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सूट है वो पनडुब्बी टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि पानी के नीचे युद्ध, निगरानी और कम्युनिकेशन में बड़ी हुई क्षमता प्रदान करता है और आगे चलकर भविष्य में ये भारतीय पनडुब्बी बेड़े की आधारशिला भी होगी। दरअसल दोस्तों ये एक कोहेसिव सिस्टम प्रदान करता है, जो सेंसर, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों को एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करता है। हालांकि किस पनडुब्बी पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस इंटीग्रेटेड कॉम्बैट स्वीट को प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 77 जो कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन प्रोग्राम है उन पर लगाया जा सकता है। यानी कि इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए इसे विकसित किया जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इस तरीके के सिस्टम के बन जाने के बाद भारतीय पनडुब्बियां आधुनिक हो जाएंगी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो कि पानी के नीचे हमारी क्षमताओं को बढ़ाएगा, उन्हें उन्नत सेंसर, वेपन कंट्रोल और सिचुएशनल अवेयरनेस क्षमताएं भी प्रदान करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारत की स्टार्टअप कंपनी बिगन टेक्नोलॉजीज की सहायक कंपनी बिगन एरोस्पेस ने सुलूर एयरफोर्स बेस पर आयोजित तरंग शक्ति 2024 प्रदर्शनी में अपने एक एडवांस UAV का अनावरण किया है।
बिगन एरोस्पेस, जिसका मुख्यालय बैंगलोर में है, उन्होंने एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल तैयार किया है जो कि इस प्रदर्शनी में सबसे आगे रहा। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि इन यूएवीज का इस्तेमाल आपदा प्रतिक्रिया, रसद और सैन्य अभियानों में किया जा सकता है। तरंग शक्ति 2024 में दोस्तों बिगन एरोस्पेस ने अपने 2 नवीनतम हेलीकॉप्टर यूएवी मॉडल प्रदर्शित किए जो कि 7 किलोग्राम 12 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने में सक्षम है और इनकी रेंज 85 किलोमीटर है और स्पीड 75 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच है। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे यूएवी हेलीकॉप्टरों को सेना के संचालन और मेडिकल सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऑपरेट किया जा सकता है और ये उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। साथ ही बिगन टेक्नोलॉजी ने कहा कि वो 100 किलोग्राम पेलोड उठाने में सक्षम एक ग्राउंड ब्रेकिंग हेलीकॉप्टर यूएवी पर भी काम कर रहे हैं। तो बहुत चीजें जो हमारी स्टार्टअप्स कर रही हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, इन्होंने अपनी 155 mm/52 कैलिबर धनुष टोट गन सिस्टम का ऑफर भारतीय सेना को किया है 400 टोट गन सिस्टम टेंडर के तहत, जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है धनुष 155/45 कैलिबर सिस्टम का। हालांकि शुरुआत में धनुष 155 mm/45 कैलिबर वाले इस वेरिएंट में कई तरीके के इश्यूज आए थे, काफी प्रॉब्लम्स आई थी, जिसकी वजह से भारतीय सेना का ये प्रोग्राम भी काफी लेट हुआ। हालांकि अब इसी तरीके की कोई गलती कंपनी नहीं करना चाहती है, इसीलिए एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कुछ जो रेप्यूटेड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जैसे कि टाटा और एल&टी को इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने की बात कर रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। रॉयल मलेशिया एयरफोर्स अब भारतीय ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल पर अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, जिसे कि वो अपने SU-30 MKM में इंटीग्रेट करना चाहती है। दरअसल मलेशिया इस मिसाइल के उस वेरिएंट को चाहती है जिसकी स्पीड मैक 3 हो और रेंज 290 किलोमीटर, जो कि उनकी नेवल स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाएगा। कहा जा रहा है कि अगर ये डील हो जाती है तो रॉयल मलेशिया एयरफोर्स को HAL के साथ एंगेज करना होगा, यानी कि उन्हें HAL के साथ बातचीत करनी होगी ताकि उनके इस फाइटर जेट में जो स्ट्रक्चरल हार्डनिंग प्रोसेस है वो किया जा सके, ताकि वो इस 2.5 टन की मिसाइल को कैरी कर सके। और आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं उनमें भी यही प्रोसेस अपनाया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को आप सब जानते हैं कि सप्लाई चेन की बाधाओं की वजह से असफलता का सामना भी करना पड़ रहा है और GE एरोस्पेस के F404 इंजन का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक अगले महीने इंजनों के पहले बैच की डिलीवरी शुरू करेगा। हालांकि जो समझौता हुआ है HAL और GE के बीच में, उसके तहत 16 इंजन हर साल डिलीवर किए जाने थे GE की तरफ से, लेकिन कुछ इंडस्ट्री सोर्स है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि GE एरोस्पेस अब जो कॉन्ट्रैक्टेड उत्पादन दर है यानी कि 16 की, उसे पूरा करने में उन्हें 1 साल का और वक्त लग सकता है, क्योंकि कंपनी चुनौतियों का सामना कर रही है और 2025 के मध्य तक इसमें कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन 2025 के अंत तक भी वो 90% की जो पूर्ण क्षमता है वो नहीं दे पाएगी, यानी कि 2026 से ही ये सारा प्रोसेस शुरू हो पाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, इस देरी का सीधा असर इंडियन एयरफोर्स की तेजस मार्क 1A परियोजना पर पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना 97 विमानों का और ऑर्डर देने वाली थी, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स इन अतिरिक्त विमानों को ऑर्डर तभी दे सकती है जब जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस 2026 से हर साल कम से कम 24 F404 इंजन देने की बात करता है। तो अगर दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक अपनी इस टाइमलाइन के लिए प्रतिबद्ध होता है तो भारतीय वायुसेना अतिरिक्त 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के सौदे को 2024 के अंत में अंतिम रूप दे सकती है, जिनकी डिलीवरी 2026 की शुरुआत से होगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक टॉप सीक्रेट रडार शस्त्र को तैयार कर रहा है जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट को भी ट्रैक कर सकता है। बात साफ हो जाती है, अगर आपके पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है तो आपके पास क्षमता तो ऐसी होनी चाहिए कि उसे ट्रैक किया जा सके, यानी कि स्टेल्थ फाइटर जेट को ट्रैक किया जा सके और उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारतीय वायुसेना की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो योजना बना रहा है J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद की, उस पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और फिर भारतीय वायुसेना भी जरूरी काउंटर मेजर्स भी तैयार कर रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत को इंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल को अपने वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर में डिप्लॉय करना चाहिए ताकि एक प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार की जा सके अपने कैरियर ग्रुप के लिए, जो कि चाइना की 1500 किलोमीटर रेंज वाली DF-21 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का मुकाबला कर सकेगी। तो फिलहाल ये तक के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।